हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बैंगुरु में। दोस्तों, बनारस रेल इंजन कारखाना जो कि भारतीय रेल के अंतर्गत आता है, उसने कई सारे आईटीआई और नॉन आईटीआई पदों के लिए रिक्रूटमेंट जो हो रहे हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन की तमाम छोटी और बड़ी बातों पर आज की इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय ना व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और भारतीय रेल के द्वारा निकाला गया है। तो हम यहीं से सारी चीज़ें आपको हम ओवरव्यू एक इस नोटिफिकेशन का दे देंगे। दिनांक यहाँ पे देख सकते हैं 26/10/2023, मतलब जिस दिनांक को ये निकाला गया है उसी दिनांक से ऑनलाइन आवेदन जो है वो चालू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 25/11/2023 को शाम 4:45 तक है। ऑनलाइन भुगतान जो करने की तिथि है, अंतिम तिथि, वो भी 25/11/2023 को शाम 4:45 है। और जो ऑनलाइन दस्तावेजों के अपलोडिंग करने की अंतिम तिथि है वो है 27/11/2023 शाम को 4:45। उम्मीद है कि चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा जो वैकेंसी है उनका थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं। तो सबसे पहले आईटीआई का देख सकते हैं। इधर आप ट्रेड देख सकते हैं, फिटर है, कारपेंटर है, पेंटर है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, जीएनई, इलेक्ट्रीशियन और टोटल। डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व यानी सामान्य। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके ट्रेड के सामने सभी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं वो दी गई हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप जिससे भी बिलोंग करते हो उस हिसाब से आप इसको एक बार देख लीजिएगा। टोटल जो इसमें है आईटीआई की जो वैकेंसीज़ हैं वो है 300। इसके बाद देखिए जो नॉन आईटीआई की वैकेंसीज़ हैं उसमें वो है टोटल 74। वो भी इसी तरह डिफरेंट ट्रेड में और डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड की गई है। वो आप जब भरेंगे, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक है या शांति काल के दौरान मारे गए अशक्त एवं भूतपूर्व सैनिकों सहित मृतक अशक्त भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे हैं। तो मतलब अगर इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आर्मी के परिवार से, फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। आप एक बार इसको ज़रूर अच्छे से भरिएगा, अगर देख लीजिएगा उसके बाद भरिएगा अगर आप बिलोंग करते हैं तो। चलिए, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे आय एवं संपत्ति के प्रमाण पत्र को जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी एवं प्रमाण पत्र का सत्यापन, उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगर आप वैसा कुछ वहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर लग रहा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से आपको कैसे बनवाना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता। तो नॉन आईटीआई के लिए देखिए मैट्रिकुलेशन अथवा 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। हाई स्कूल होना चाहिए या उसके समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए और कम से कम आपके 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं अधिसूचना जारी होने की तिथि, मतलब जिस दिन को ये नोटिफिकेशन निकला था 26/10/2023, उससे पहले की सारी डिग्रीज होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें आईटीआई के लिए। आईटीआई के लिए भी सेम वही चीज़ मांगा गया है और इसके साथ एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड की गई है कि आईटीआई में मतलब आप जिस ट्रेड से संबंधित एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो उस ट्रेड में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और उसमें भी ये लास्ट में वही है कि 26/10/2023 के बाद की डिग्री नहीं होनी चाहिए, उससे पहले की होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, बाकी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एज लिमिट देख सकते हैं, आवेदकों की आयु सीमा। नॉन आईटीआई के लिए आप देख सकते हैं जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा वे 22 वर्ष से अधिक का ना हो, ठीक है। कम से कम 15 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 22 वर्ष। इसी तरह आईटीआई के लिए आप देख लीजिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवार, इसमें वेल्डर कारपेंटर ट्रेड को छोड़कर, ने 15 वर्ष की कम से कम और अधिक से अधिक 24 वर्ष होनी चाहिए। वेल्डर ट्रेड एवं कारपेंटरों के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 15 वर्ष से 22 वर्ष की होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं, कैटेगरी इधर दी गई हुई है और कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो भी देख सकते हैं। एस सी एस टी के लिए 5 वर्ष है, ओबीसी के लिए 3 है, दिव्यांगजन जो हैं उनमें जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब सामान्य से जाते हैं, उनके लिए 10 वर्ष है, एस टी के लिए 15 वर्ष, ओबीसी के लिए 13 वर्ष। एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अनुप्रमाणक के पश्चात कम से कम 6 महीने की लगातार सेवा की है, मतलब रिटायरमेंट के बाद अगर उन्होंने 6 महीने का लगातार किया है तो उसके बाद आप देख सकते हैं प्रतिरक्षा बलों में प्रदान की गई सेवा काल प्लस 3 वर्ष हो जो 10 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसके बाद दिव्यांग कोटा में
जो इधर ट्रेड देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटनेस, शारीरिक फिटनेस का मानक 40% से कम नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे फिटर में है एक तरफ का निचला अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, ये सभी के लिए डिटेल वाइज दी गई है। अगर आप दिव्यांग जन है या इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए है, यहाँ पे आप एक बार इस चीज़ को क्लियर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं चयन का आधार देख लेते हैं। चयन का आधार में देखिए उपरोक्त विधियों में नामिका बनाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम 50% पर मेरिट से अभ्यर्थियों की उम्मीदवारियों पर विचार किया जाएगा। ठीक है, 50%, ये एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि आपका मेरिट के आधार पर देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे लेविका नॉन आईटीआई चयन में यद्यपि आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया जाएगा परंतु उन्हें आईटीआई के प्राप्तांक का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नहीं दिया जाएगा, केवल उनके पास अधिसूचित ट्रेड का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। ठीक है, चीज़ें ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे प्रशिक्षण का यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आवेदन करने के संबंध में सामान्य निर्देश ये जरूर यहाँ पे आप देख लीजिएगा। एक अभ्यर्थी केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन, मतलब या तो आईटीआई या नॉन आईटीआई, दो में से एक को ही भरना पड़ेगा। अतः भली भांति सोच समझकर ऑनलाइन आवेदन भरें। दोनों, अगर आपने आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों ही भर दिया तो उसमें आपकी उम्मीदवारी जो है वो अपने आप निरस्त कर दी जाएगी। इसके बाद आप आवेदन शुल्क और शुल्क के भुगतान का माध्यम देख सकते हैं। शुल्क जो है वो 100 रुपये लगना है और यहाँ पे दिया गया है कि 25/11/2023 को 4:45 शाम को आप कर सकते हैं, उसके बाद आप करेंगे तो नहीं मान्य होगा। डेबिट या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क का आवेदन ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। ये भी आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/11/2023 शाम को 4:45 तक है। ठीक है, आप बाकी और चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया गया है, देखिए उसके संबंध में कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अधिकृत वेबसाइट जो है www.blw.indianrailways.gov.in पर दिए गए लिंक blw.iti/non-ITI अधिसूचना संख्या 46वां बैच एक्ट अप्रेंटिस 2022-23 के जरिए आप फिर इसमें जाइएगा। अगर आप खुद से करते हैं तो ये पूरा आप प्रोसेस एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप कहीं कियोस्क सेंटर से जाते हैं तो वो आपको वैसे ही बता देंगे। और बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, जो फ़ोटो है वो कैसी होनी चाहिए, कितनी साइज़ की होनी चाहिए। ठीक है, ये भी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। बाकी आपको दस्तावेज़ क्या क्या लगाने हैं ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। बाकी भी आप इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अच्छे से और डिटेल में आप जब भर रहे होंगे फॉर्म तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये एक ही एडवर्टाइजमेंट में हिंदी और इंग्लिश दोनों है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं। आपको जो सूटेबल लगे आप वो देख लीजिएगा। दोनों में ही, दोनों भाषाओं में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीद है कि आपको इस जो नोटिफिकेशन है इसकी छोटी और बड़ी बातें जो बताई हमने वो चीज़ क्लियर हुई होगी। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उससे पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से और ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या जितने भी इस वैकेंसी से संबंधित लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी स्पष्ट हुई होगी और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।